अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह और हमारी वीडियोस से भी इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। बहुत सारे अहबाब परेशान रहते हैं जिसमें जगह जगह गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। बारहा मुझसे पूछा गया इनके इलाज से मुतल्लिक, तो आज इंशाल्लाह इसी पर बात करेंगे। अगर आप भी परेशान रहते हैं जिसमें जगह जगह गिल्टियाँ बनी हुई हैं बाजुओं में या गर्दन में या कंधों के एरिया में या अमूमन रानों वगैरह में भी ये मसला बन जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम असबाब पर भी बात करेंगे, इन गिल्टियों के बेहतरीन इलाज पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि कब आपको फ़िक्रमंद होने या परेशान होने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अमूमी तौर पर ये जो गिल्टियाँ बनती हैं इन्हें लाइपोमा कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर फ़ैट सेल्स का इज्तिमा होता है, अकोमुलेशन हो जाती है। जो हमारी जिल्द के अंदर चर्बीले सेल्स होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और जमा होकर वो गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन्हें लाइपोमा कहा जाता है और ये नरम होती हैं गिल्टियाँ। इन्हें मूव करें, आगे पीछे करें तो ये मूव हो जाती हैं, इन्हें दबाएं तो दबाई भी जाती हैं। इनमें किसी तरह का दर्द नहीं होता। तो जो गिल्टी नरम है, मूव कर रही है, जिसमें दर्द नहीं रहती और दबाने पर भी कोई दर्द का ख़ास एहसास नहीं होता, उसके बारे में कोई डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बिनाइन ग्रोथ है हमारे फ़ैट सेल्स की, चर्बीले सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। वजूहात की बात करें तो ये ख़ानदानी तौर पे भी होता है, यानी जीनियाती तौर पे भी ये मसला नस्ल दर नस्ल भी बाज़ औक़ात चलता है। कुछ फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा ये गिल्टियाँ बनती हैं, चर्बी की गांठें बनती हैं, या बाज़ औक़ात कोई चोट वगैरह लगने के बायस भी हो सकता है कि कहीं पे चोट लगी हो, बाद में वहाँ पर फ़ैट सेल्स जमा होना शुरू हो जाएं और वो गिल्टी की सूरत इख्तियार कर जाएं। डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से भी ये गिल्टियाँ देखने को मिलती हैं। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, आराम तलबी, ज़्यादा हरकत ना करना, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ितरी तर्ज़ ज़िंदगी से दूर रहना, ये कुछ असबाब बनते हैं जिससे ये चर्बीले सेल्स ज़्यादा बनते हैं और इनका इज्तिमा होता है। हम तिब्बी नुक्ता नज़र से इसे कुछ यूँ देखते हैं कि बदन में बलगमी मादों की ज़्यादती हो गई है, सूए मिजाज बारिद का इंसान शिकार हो गया, बदन का जो इस्तेहाला है, ग़िज़ा के हज़्म व जज़ब का अमल है, वो भी मुतासर है और बदन में हरारत की कमी है। बलगमी मादे ज़्यादा जमा हो रहे हैं और ठंड की, बरूदत की ज़्यादती है बदन के अंदर। ऐसे में हम हरारत पैदा करते हैं। मुनासिब हरारत जब बदन को दी जाती है तो बलगमी मादों की ज़्यादती ख़त्म हो जाती है। फ़ैट के जो सेल्स जमा हो रहे हैं उनमें भी उनका मेटाबॉलिज़्म बेहतर हो जाता है। इसके लिए अदरक, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा का कहवा बहुत फ़ायदेमंद है। 1-2 टुकड़े अदरक के, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, कोई छोटा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का 1 गिलास पानी में आप पकाएं, वो अच्छे से पक जाए, कहवा बन जाए। ये कहवा आप रोज़ाना सुबह शाम आधा पौना कप या 1 कप पी सकते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह सिरका अंगूरी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। गिलास के तिहाई हिस्सा पानी में आप 2 चम्मच अंगूर का सिरका, दीतू कंपनी का सिरका अंगूरी बेहतरीन मिल जाता है। वैसे तो मैंने सिरका बनाने का तरीकाकार सिखाया, कंप्लीट प्रोसीजर आपको प्रैक्टिकली दिखाया, आप घर में बना सकते हैं जो प्योर ऑर्गेनिक होगा। तो दीतू कंपनी का सिरका भी अच्छा है। तो वो तिहाई हिस्सा पानी हो गिलास में, उसमें 2 चम्मच डाल के आप रोज़ाना पी सकते हैं, इससे मदद मिलेगी। और एक नुस्खा जिसे मैंने काफ़ी अच्छा पाया है, ये याद रखिए कि ये जो लाइपोमा है, इन्हें डाइल्यूट होने में आस्ता आस्ता इनका साइज़ रिड्यूस होगा और ये ख़त्म होगी। इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बड़ा कोई मैजिकल इफ़ेक्ट हो जाएगा इन तदाबीर को अपनाने से। 2, 3, 4 माह। और अगर बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ की गिल्टियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम भी, इससे भी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आस्ता आस्ता बेहतरी आती जाएगी आप ये जब नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और इस नुस्खा के मैंने काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे हैं। सस्ता सा है और महफूज है, बदन में हरारत पैदा करता है, बलगमी मादों के गलबे को ख़त्म करता है और सिर्फ लाइपोमा को ही रिड्यूस और ख़त्म करने में मददगार नहीं है, बल्कि बलगमी मादों की ज़्यादती से और जो भी अवारज़ात होते हैं, निज़ाम हज़म का मुतासिर होना, ब्लोटिंग वगैरह की कैफियत या नमनेस, खदर की अलामत, तो ये सारी इससे दूर होती हैं। आपको चाहिए अजवाइन देसी,
तेज़पात और राई, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम, गंधक आंवला सार 60 ग्राम, अजवाइन देसी, तेज़पात और राई तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम, और इन तीनों के वज़न के बराबर यानी 60 ग्राम गंधक आंवला सार। ये पीस के पाउडर बना के आप महफूज कर लें अपने पास। आधे से 1 ग्राम ये सुबह दोपहर शाम आप खाने के बाद खाना शुरू करें। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भी बांट सकते हैं, और वो एक या अगर ज़्यादा भारी जिसामत है, अमूमन मोटे लोगों में ये ज़्यादा मसला भी पेश आता है लाइपोमा वाला, तो ज़्यादा भारी जिसामत है तो 2-2 कैप्सूल भी सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आप खा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। तो अब आते हैं उस बात की तरफ कि आपको कब डरने की ज़रूरत है। अगर गिल्टी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है या बहुत ज़्यादा सख्त है या उसे दबाने से उसमें दर्द होती है, सोजश होती है, तो ऐसे में वो ख़तरनाक हो सकती है। उसकी बरवक्त तशख़ीस और बरवक्त इस सिलसिला में इलाज मुआवजा के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह, दीगर कोई ज़रूरी टेस्ट वगैरह जो कि मुआलिज आपको रेकमेंड करेगा, उनकी ज़रूरत पेश आ सकती है। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपको फ़ायदा देंगी। दोस्त आप आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि वीडियो को कैसा पाया आपने, और ख़ास तौर पे जब आप कोई भी मेरी बताई हुई हिदायत पर अमल करते हैं और किसी भी एतबार से फ़ायदा पाते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दिया करें और मुफस्सल तफसीली, जिससे दूसरे लोग भी एक बेहतर राय कायम करने में उन्हें आसानी मिले, मदद मिले। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।